हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज लेकर के आ गए हैं इकोनॉमिक्स का। आज लास्ट चैप्टर है आपका और ये चैप्टर नंबर आपका 5 होगा, उपभोक्ता अधिकार। और उपभोक्ता अधिकार से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी यहाँ पर लेकर के आए हैं और इससे ज़्यादा आपको उपभोक्ता अधिकार चैप्टर से आपको नहीं पूछा जाएगा। तो ये है आपका क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5, उपभोक्ता अधिकार। चलिए शुरू करते हैं। और डेली जो आपकी क्लास चलती है दोस्तों, रात में 9 PM से चलती है। और कल से आपकी ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट होगी, है ना। ज्योग्राफी का टेस्ट स्टार्ट होगा जिसमें हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आएंगे और 40 सवाल ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। 40 से आपका अगर ज्योग्राफी होगा तो ज्योग्राफी से पूछा जाएगा और एक कोई और सब्जेक्ट होगा उससे पूछा जाएगा आपका, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो सारे आपको 40-40 करके टेस्ट करवाया जाएगा आप लोग का, ठीक है। अब से डेली आपका 40 सवाल का ही टेस्ट होगा जो आपको एग्जाम में जिस अनुसार से पूछा जाएगा। चलिए, तो आज देखिए यहाँ पर ज़्यादा सवाल देखिए इस चैप्टर में नहीं था दोस्तों। लगभग इसमें 40 सवाल था आपका और उसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लगभग आधा घंटा का क्लास होगा आपका। और ये सामाजिक विज्ञान क्लास 9-10 के स्टूडेंट के लिए है। और सामाजिक विज्ञान क्लास 9-10 में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी आप लोग को करवा दिया गया है। इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे इस नंबर पे। तो इस नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। डेली आपकी क्लास होती है रात में 9 बजे से। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7857824310, है ना, 7857824310। और मात्र अभी 251 आपका चार्ज है और अलग से कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा। पीछे जितनी क्लासेज हो गई है आपको 6 से लेकर के 10 क्लास तक चैप्टर वाइज वो भी आपको मिल जाएगा, उसका PDF वीडियो भी मिल जाएगा और आगे जो टेस्ट होगी वो भी आपको मिलते रहेगी, उसका अलग से कोई चार्ज नहीं लगेगा। और यही आपका फ़ोन पे, गूगल पे है जिस पर आपको पेमेंट करके 7857824310 पर आपको व्हाट्सएप कर देना है, जहां आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको पर्सनली सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए, लेट नहीं करना है दोस्तों और आज का पहला सवाल देखते हैं, है ना। पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है कि उपभोक्ता अधिकार क्या है, बताइए। उपभोक्ता जो अधिकार है दोस्तों ये क्या है आपका, फर्स्ट नंबर सवाल है। तो उपभोक्ता अधिकार, है ना, उपभोक्ता का अधिकार होता है, बहुत कुछ अधिकार होता है आपका बहुत कुछ अधिकार है। आप अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो आप उसके खिलाफ आप अदालत में जा सकते हैं। तो क्या क्या अधिकार है, कह रहा है कि अपने अधिकार प्राप्त करना, या फिर कह रहा है कि अन्याय का रोकना, या सुरक्षा, या व्यवसायियों की मनमानी को रोकना, ठीक है। तो उपभोक्ता अधिकार का अर्थ पूछ रहा है यहाँ पर कि इसका अर्थ क्या होगा। तो अपने अधिकार प्राप्त करना, यही इसका दोस्तों अर्थ होता है, ठीक है। इसका जो मेन अर्थ होता है अपना अधिकार प्राप्त करना, उपभोक्ता अधिकार आपका, यानी कि फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका A नंबर। आप लोग अपना अपना आंसर करते चलिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है आपके कि मेडिकल शॉप ने आपको एक्सपायरी डेट की एक दवा बेच दी। जी हाँ दोस्तों, आप मेडिकल पे दवा लेने गए, आपको एक्सपायरी डेट का दवा मिल गया, तो जिसके तहत आप उपभोक्ता अदालत में संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं जी, उपभोक्ता जो अदालत होता है वहां पर जाकर के आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो ऑप्शन है सुरक्षा का अधिकार के तहत ये संपर्क करिएगा, या निवारण के अधिकार, या शिक्षा का अधिकार। देखिए, शिक्षा का अधिकार तो नहीं होगा, है ना, वो शिक्षा में होगा आपका। यहाँ पर आपको दवा एक्सपायरी डेट का मिल गया है दोस्तों। यहाँ समानता का अधिकार भी नहीं होगा, निवारण का अधिकार भी नहीं होगा, सुरक्षा का अधिकार होगा, है ना, क्योंकि एक्सपायरी डेट मिल गया है तो उससे आपको दिक्कत हो सकता है। तो ये सुरक्षा का अधिकार हो जाएगा आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा आपका, ठीक है। चारों ऑप्शन को देखिए छांटने का प्रयास कीजिए कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन होगा और उसके बाद यहाँ पर आप टिक कर दीजिएगा। सबसे अच्छा तरीका देखिए यही है आंसर करने का कि कौन सा ऑप्शन गलत है ना। गलत ऑप्शन को पहले आप किनारे कीजिए, उसके बाद आपको निकलना है ना, कि कौन सा इसका आंसर होगा। और जो क्वेश्चन जो होता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट याद है तो वो तो खैर आपको छांटने की आवश्यकता ही नहीं है ना। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, इसमें छांटने की आवश्यकता क्या है ना। भारत की राजधानी नई दिल्ली, देखिए सीधा आप मार दिए, है ना। अब देखिए इसमें जो नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो उसको ऑप्शन को छांटने का प्रयास कीजिए। ये होगा, B होगा, C होगा, D होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपका। प्रश्न नंबर कह रहा है कि बाजार में उपभोक्ता की भागीदारी क्या है। बाजार में उपभोक्ता की भागीदारी क्या है, वो ऑप्शन दिया गया है। उत्पादक और उपभोक्ता, जानकारी प्राप्त करना, नई दिशा की ओर जाना, या नियमों का पालन करना। तो बाजार में उपभोक्ता की भागीदारी हो जाएगा दोस्तों उत्पादक और उपभोक्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका A हो जाएगा, यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्पादक और उपभोक्ता। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर हो जाएगा 4 नंबर की संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देश कब अपनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दोस्तों दिशा निर्देश जारी किया गया था और ये कब जारी किया गया था ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका 1983, 84, 85, 86। क्या होगा इसका आंसर।
तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो ये दिशा निर्देश दिया गया था 1985 में आपका, है ना, 1985 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों आपका 5 नंबर। 5 नंबर है कि बाजार में शोषण किन रूप में होता है। देखिए बाजार में शोषण बहुत तरीके से होता है ना। आप बाजार में जाइएगा, आपको एक्सपायरी डेट वाला मिल जाएगा दवा, या फिर एक्सपायरी डेट वाला कुछ खाने वाला सामान मिल जाएगा, है ना, या फिर आपको कुछ खराब चीजें आपको मिल सकता है ना। कोई सामान हो, आप सामान लिए, वो ISI मार्का वाला नहीं हो, तो इस प्रकार का शोषण होता है बाजार में। तो देखिए अनुचित व्यापार होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है ना। कम वजन तौल करके आपको दे सकता है, बिल्कुल सही बात है। आप सामान लेने गए, 1 किलो की जगह आपको 900 ग्राम दे दिया, है ना जी। शुल्कों का जोड़ अत्यधिक आपसे शुल्क ले सकता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन को छांटना पड़ेगा आपको, है ना। ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा। तो ये ऑप्शन छांटने के लिए सीख जाइएगा, आपका लगभग क्वेश्चन दोस्तों सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि जिला स्तर की अदालतों में कितनी राशि तक के मुकदमों की सुनवाई होती है। देखिए जो जिला स्तर का जो अदालत होता है ना, जिला स्तर का अदालत जो है दोस्तों, अगर आपने वहां पर जाकर के शिकायत दर्ज किया है ना, तो कितनी राशि तक का कह रहा है कि वहां पर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, सुनवाई होगी जिला स्तर पर। ऑप्शन है 10 लाख से अधिक, 20 लाख रुपए तक, या 1 करोड़ तक, या 1 करोड़ से अधिक। तो जो जिला स्तर होता है यहाँ पर दोस्तों आप 20 लाख रुपए तक यहाँ पर मुकदमे की सुनवाई हो सकती है आपका, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ चीजें जो याद भी रखना पड़ेगा, है ना। तो 20 लाख रुपये तक आपका। अगला सवाल देखिएगा आपका 7 नंबर सवाल है, कह रहा है कि उपभोक्ता आंदोलन सामाजिक बल के रूप में किस प्रकार सहायक हुआ। अब देखिए उपभोक्ता जो आंदोलन है ये सामाजिक बल के रूप में किस प्रकार दोस्तों सहायक हुआ। तो हितों की रक्षा करने, अधिकारों के लिए, शोषण के विरुद्ध, या सत्ता के लिए, क्या होगा। तो इसका क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए। उपभोक्ता आंदोलन सामाजिक बल के रूप में किस प्रकार सहायक हुआ। तो ये दोस्तों उपभोक्ता आंदोलन ये हितों की रक्षा के लिए दोस्तों ये सहायक हुआ था, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 8 नंबर। 8 नंबर है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, है ना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जिसको कोपरा भी कहते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो ये अधिनियमित भारत सरकार के द्वारा कब किया गया था। ऑप्शन है 86 में, 1983 में, 1988 में, 1985 में। तो ये किया गया था दोस्तों 1986 में आपका, ठीक है, 1986 में किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला है कि उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। ये डाटा है ना, इकोनॉमिक्स में डाटा वाला सवाल दोस्तों आपको बहुत सारा जवाब पूछेगा। आपको 40 सवाल इकोनॉमिक्स का रहेगा ना, तो 10 सवाल कम से कम आपको डाटा वाला रहेगा आपका, है ना। तो उपभोक्ता आंदोलन का उदय जो हुआ था ये 1960 है, 80 है, 50 है, या 75 है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1960 ईस्वी, 1960 के दशक में आपका ये शुरुआत हुआ था उपभोक्ता आंदोलन दोस्तों, है ना, उपभोक्ता आंदोलन। अगला सवाल है आपका 10 नंबर कि निम्नलिखित में से किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन में आप कंफ्यूज करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, है ना। एक क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, एक पूछेगा आपको कि विश्व उपभोक्ता दिवस, है ना, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। एक पूछेगा आपको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग अलग डेट को बनाया जाता है। तो एक राष्ट्रीय अगर पूछे, एक विश्व पूछे, तो इसका अलग आंसर होगा। अगर राष्ट्रीय पूछे तो आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर, है ना। राष्ट्रीय पूछे जो 24 दिसंबर को मनाते हैं, और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस अगर पूछे तो 15 मार्च दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार अगर पूछे तो 15 मार्च हो जाएगा, और राष्ट्रीय पूछे तो 24 दिसंबर होगा। ये क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को एक लाइक भी कर देना है सभी लोगों को। प्रश्न है आपका कि भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर दिए थे। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है। देखिए अगर आपको जागरूक बनना है ना, आपको एक जागरूक नागरिक बनना है दोस्तों, तो आपको कौन कौन सी बातों की आवश्यकता होनी चाहिए ना। तो सक्षम होना चाहिए, निपुणता होनी चाहिए, ज्ञान व सचेत होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना, उपयुक्त सभी होना चाहिए। तो ये सारे चीज आपके अंदर अगर है ना, ऐसा नहीं कि इतना ही चीज है, इसके अलावा भी आपके अंदर और भी कुछ चीज होनी चाहिए, तभी आपको कह सकते हैं कि एक जागरूक आप उपभोक्ता है ना। कहीं आप सामान खरीदने गए, कुछ आप मार्केट गए मार्केटिंग करने, तो आपको कोई ठग नहीं सकता ना, आपको कम तौल कर नहीं दे सकता है। आप सामान लेते समय ये चीज आप चेक करिए कि उस पर जैसे कि
सोना चांदी लेने गए, है ना, तो सोना चांदी लेने जाते हैं तो उसमें क्या, सोना लेते हैं तो उसमें क्या लगा रहता है, हॉल मार्क लगा रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर चेक करना है। खाद्य सामग्री लेना है तो उसमें एक मार्क चिन्ह लगा रहता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना, तभी आप एक जागरूक उपभोक्ता कहलाइएगा। अगला सवाल है आपका 12 नंबर की हॉल मार्क इनमें से किन पर चिन्हित होता है। देखिए अभी बताए थे हॉल मार्क, तो हॉल मार्क थे तो महिलाओं को पता ही होगा, है ना, नहीं पता है तो बहुत सारी महिलाओं इसलिए ही ठग लिए जाते हैं, है ना, गांव की खास करके महिलाओं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जो सोना होता है दोस्तों उस पर हॉल मार्क एक चिन्ह लगा रहता है। अगर वो लगा हुआ है तो समझिए वो शुद्ध है, नहीं लगा हुआ है तो समझिए अशुद्ध है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, आपका सोने के आभूषण पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि ISI और एग मार्क से क्या अभिप्राय है ना। तो ये सवाल, इस प्रकार के सवाल कई बार पूछे गए हैं, है ना, तो आपसे इस चैप्टर से भी 1-2 सवाल 3 सवाल आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा आपको। तो जितना क्वेश्चन है यहाँ पर लगभग 40 सवाल है, तो 40 सवाल से एक भी सवाल फिर ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि जितना भी सवाल बनता था वो सारा यहाँ पर उठा के रख दिए हैं। ISI और एग मार्क, है ना, तो ISI जो होता है, देखते हैं ना, कोई सामान आप लेते हैं तो उसमें लिखा रहता है ISI मार्का लगा रहा होता है, ठीक है। जैसे कुछ आप लेते हैं तो कह रहा है कि उसमें ISI मार्का किस में रहेगा और एग मार्क मार्का किस में रहेगा। दोस्तों देखिए ISI जो मार्का होता है ये शब्द चिन्ह होगा, और एग मार्क जो हो जाएगा ये आपका प्रमाण चिन्ह हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा मैं नोट कर दिया हूँ, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि ISI जो है ये भारतीय मानक संस्थान है। यह संस्थान जो है उत्पादकों को मानकीकृत बनाता है ना। जो ISI मार्का रहता है ये उत्पाद को क्या बनाता है, मानकीकृत बनाता है। मतलब कि ISI मार्का ये गवर्नमेंट सरकार का अगर लग गया तो समझिए कि वो शुद्ध चीजें हैं। ISI मार्क उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता के प्रमाणीकरण के लिए है, और एग मार्क जो होता है ये कृषि से संबंधित होता है। जो कृषि का उत्पाद होता है ना, कृषि से जो बनता है दोस्तों, उस पर किसका चिन्ह लगा रहेगा, तो एग मार्क का चिन्ह लगा रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको सवाल बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल है कि ISI शब्द चिन्ह लोगों को देखा जाता है। अब देखिए ISI जो अभी आपको बताए, ISI जो लोगो रहेगा दोस्तों, तो सोना का आभूषण पर तो ये नहीं रहेगा, ये हॉल मार्क रहेगा। खाद्य पदार्थ पर, अनाज पर दोस्तों क्या रहेगा, तो इस पर आपको रहेगा एग मार्क, है ना। जो खाद्य पदार्थ है, तेल और जो अनाज है, इस पर रहेगा एग मार्क, है ना। इस पर कृषि से संबंधित जो रहेगा ना, उस पर एग मार्क चिन्ह लगा रहेगा। और जो बिजली के सामान है, इस पर देखिए आप ISI मार्क लगा रहता है ना, ISI लिखा रहेगा, है ना। तो ये आपको देख करके सामान खरीदना है। अगर ISI लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो नहीं लेना है वो सामान को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 15 नंबर कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिए उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, ऑप्शन आपका देख लीजिए। 24 दिसंबर अभी आपको बताए थे कि सिर्फ अगर उपभोक्ता दिवस पूछे, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, है ना, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अगर पूछे तो हो जाएगा 24 दिसंबर। अगर पूछे कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं तो हो जाएगा आपका 15 मार्च को, ठीक है। विश्व वाला पूछे तो आपका हो जाएगा 15 मार्च। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन नियमों और विनियमों के माध्यम से बाजार में संरक्षित है। अब देखिए नियम और विनियम के माध्यम से बाजार में संरक्षित कौन है ना। तो संरक्षित कौन है, यानी कि किसको सुरक्षा मिलता है। संरक्षित मतलब क्या, सुरक्षा। तो दुकानदार को नहीं, है ना, जो बनाता है उसको नहीं, उपभोक्ता को दोस्तों, है ना। तो हम लोग क्या है, उपभोक्ता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर आपका 17 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत आता है। अब देखिए सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत कौन आएगा दोस्तों, ऑप्शन है डाक सेवा, मोबाइल मरम्मत सेवा, वॉशिंग मशीन बिक्री के बाद सेवा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सार्वजनिक सेवा कह रहा है ना। तो सार्वजनिक सेवा मतलब कि सरकारी सेवा, ठीक है। सार्वजनिक सेवा मतलब सरकारी सेवा। तो डाक सेवा कोई प्राइवेट सेवा है नहीं, सर डाक सेवा क्या है, तो सरकारी सेवा होता है, सबके लिए गवर्नमेंट का होता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये नंबर हो जाएगा। मोबाइल मरम्मत सेवा कोई सरकारी सेवा थोड़ी है, ये आपका गलत हो जाएगा। वॉशिंग मशीन बिक्री, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर। तो यही आपको ऑप्शन छांटने के लिए आपको समझदारी बनना पड़ेगा, नहीं बनिएगा तो फिर गलत हो जाएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। समय आप धीरे धीरे निकल गया है, अब मात्र आपके पास दोस्तों 20 दिन समय बचा है। आज 30 तारीख आपका हो गया, है ना। अब देखिए उल्टी गिनती चल रही है, तो उल्टी गिनती चल रही है तो आपको भी उल्टी गिनती अब करना पड़ेगा, है ना। आपको भी रिवीजन करना पड़ेगा, जो आपने पीछे पढ़ लिया है, चाहे आप जो भी पढ़े हैं उसको रिवीजन करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, रिवीजन करने से। क्योंकि आपने काम भर पढ़ लिया है, और काम भर पढ़ लिया है तो उसको रिवीजन करना भी जरूरी है, क्योंकि पढ़ने के बाद कुछ दिन के बाद आदमी भूल जाता है ना। थोड़ा दिन के बाद देखिएगा, आज तो आप इस चैप्टर को कर लिए,
कीजिए, लेकिन 10 दिन के बाद इसी में से, अभी देखिए 50 क्वेश्चन है तो इसी में से 20 क्वेश्चन आपका गायब हो जाएगा, है ना, 30 क्वेश्चन बचेगा। यही 20 क्वेश्चन जो गायब हो गया है, इसी में से अगर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एग्जाम में कहीं आ गया तो वही फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसीलिए इसको कहते हैं रिवीजन कर लीजिए, ताकि यहाँ पर पूरा आपका कंप्लीट रहे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 18 नंबर कह रहा है कि उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को कब अपनाया गया था। ये तो अभी बताए थे आपको ना कि 1985 में दोस्तों आपका दिशा निर्देशों को अपनाया गया था। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर है कि पैकेट पर दी गई जानकारी किस प्रकार की जानकारी होती है। देखिए आप कोई चीज़ का पैकेट खरीदते हैं, जैसे बिस्किट है ना, कोई दूध है या फिर कुछ और चीज़ें का, तो इस पर मूल्य तो रहेगा ही, है ना, कितना का ये है ना, और ये कब बना है ये भी डेट रहेगा, कब इसका एक्सपायरी होगा ये भी डेट रहता है, निर्माण की तारीख रहेगा, खराब होने की तारीख रहेगा, उपयुक्त सभी रहेगा। ये भी रहेगा कि दोस्तों अगर ये जैसे बिस्किट खरीदे हैं तो इस बिस्किट में कौन कौन से चीज़ पाए जा रहे हैं ना, किस किस चीज़ से इसको बनाया गया है ये भी आपको लिखा हुआ रहेगा, सारा चीज़ लिखा रहेगा, कंपनी कौन सी है, कहाँ इसका कंपनी का मतलब कि कहाँ से इसको बना है ना, कंपनी कहाँ की कंपनी इसको बनाई है, सारा चीज़ आपको उसमें लिखा रहेगा। तो ये सारे चीज़ उसमें होते हैं, तो ये तो आपको पता ही है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, कह रहा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, जी हाँ RTI, है ना, RTI का नाम सुने होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट टू इंफॉर्मेशन, एक होता है दोस्तों RTE, है ना, एक होता है RTE, एक होता है RTI। तो RTE का मतलब राइट टू एजुकेशन, है ना, ये एजुकेशन से संबंधित है, ये इंफॉर्मेशन से संबंधित है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो होगा ये RTE होगा, पूछा जाता है फुल फॉर्म भी। तो इसको जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 से आपका। ठीक है, RTE के तहत आप कुछ भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो एक एप्लीकेशन आप कर दीजिए, ऑनलाइन भी अब RTI होता है, तो RTI कर सकते हैं, और आप उसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे RTI करना है आपको दोस्तों की जो अभी BPSC का फार्म भराया है, तो इसमें सामाजिक विज्ञान में टोटल कितने फॉर्म भराए हैं, तो ये आप RTI में लिख करके भेज दीजिएगा, आपको कुछ दिन के बाद जवाब आ जाएगा कि हाँ इतने फार्म भराए हैं, इस कैटेगरी में इतने फार्म भराए हैं, इतने सीट हैं, सारा चीज़ आपको उसमें इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ऐसे तो पता नहीं चलेगा, है ना, लेकिन वहाँ से आपको पता चल सकता है। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 2010 को अनुच्छेद 21 के अच्छा, ये RTE के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा दे दिए हैं, RTE, है ना, RTE को भी जान लीजिएगा कि RTE को लागू कब किया गया था। ये RTI तो आपको पता हो गया कि 12 अक्टूबर को था, लेकिन RTE जो है दोस्तों ये अनुच्छेद 21 में इसका, अनुच्छेद 21 के A में इसका वर्णन किया गया है, और 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया था, है ना। और इसी में कहा गया था कि 6 से लेकर के जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं इनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, है ना। और ये जोड़ा कब गया था, तो 86वें संविधान संशोधन होता था, कब हुआ था, 2002 ईस्वी में हुआ था 86वें संविधान संशोधन, और इसी के तहत दोस्तों अनुच्छेद 21 के A जोड़ा गया था, हमारे मौलिक अधिकार में इसको जोड़ा गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के तक के बच्चे हैं इनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका RTE, है ना, राइट टू एजुकेशन, है ना, ये आपका एजुकेशन का एक राइट है। ठीक है, जो आपको देता है दोस्तों। ठीक है, हमारा मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 21 नंबर, कह रहा है कि वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है। अब देखिए उत्पाद का मानक कौन तय करेगा, अब देखिए जो उत्पादन हो रहा है ना, कोई भी सामान उत्पादन हो रहा है उसका मानक कौन तय करेगा, ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको बताना है, उसको क्या कहते हैं, ISI कहते हैं, नहीं ISI उसको मानक नहीं कहते हैं, ISRO कहते हैं, तो ISRO तो नहीं कहते हैं भाई साहब, है ना, ISO कहते हैं उसको, बिल्कुल सही, ISO, है ना, उसको कहा जाता है। ठीक है, ISO, है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका C नंबर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 22 नंबर। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग मेरे भाई बहन आ गए हैं, और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। ठीक है, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स में बहुत कम लोग आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट ही नहीं है ना, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट ही नहीं है, और थोड़ा सा ये बोरिंग सवाल होता है, बोरिंग क्वेश्चन होता है, मज़ा इसमें नहीं आता है। ठीक है, लेकिन हमारा तो क्वेश्चन जो है, हमारा जो सिलेबस है दोस्तों, तो सिलेबस कंप्लीट तो हमको करवाना है। तो आज आपका इकोनॉमिक्स भी 9th 10th का आप लोग को कंप्लीट करवा दिया गया है। कल से जो होगा आपका ज्योग्राफी का टेस्ट होगा, और ज्योग्राफी के टेस्ट में आपका
पूरे 40 सवाल का आपका टेस्ट होगा और वहाँ पर आपको पूरा वहाँ से डिस्कशन भी करते चलेंगे, है ना। ज्योग्राफी है, पॉलिटी, हम टेस्ट शुरुआत करेंगे। कह रहा है कि उपभोक्ता आंदोलन से क्या अभिप्राय है आपका, है ना। चारों सब्जेक्ट का टेस्ट चलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो जो लोग जुड़े हैं वो लोग को अपना बता देना है, ठीक है। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारे इस नंबर पे। कह रहा है कि उपभोक्ता आंदोलन से क्या अभिप्राय है ना। उपभोक्ता आंदोलन, तो ऑप्शन है कि समझदार उपभोक्ता के रूप में जागरूक होना, या नई दिशा प्रदान करना, या सक्रिय भागीदारी, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या होगा दोस्तों आपका 22 का, जी हाँ बिल्कुल 22 का आंसर डी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा आपका, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 23 नंबर। कह रहा है कि उपभोक्ता को किन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है। जो उपभोक्ता है ना, हम लोग उपभोक्ता हैं, अब सामान खरीदते हम लोग जाते हैं, तो कौन कौन सी परिस्थिति से सामना हम लोग को करना पड़ता है ना। जो न्यायोचित नहीं हो, या फिर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, या कम वेतन के लिए काम करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ भी हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 24 नंबर। शहद खरीदते समय हमें किनका निशान देखना चाहिए। देखिए शहद जो होता है ना, जो जिसको मध कहते हैं दोस्तों, तो शहद अगर खरीदिएगा तो उसके जो पैकेट होता है उस पर आपको कौन सा निशान आपको देखना जरूरी है, ये आपको बताना है ना। ये कई बार पूछा गया सवाल है। ISI मार्का रहेगा, बिल्कुल गलत है, ISI मार्का इस पर नहीं रहेगा। WCF मार्का रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। ISO मार्का रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। एक मार्क रहेगा दोस्तों, ठीक है। उस पर कौन सा मार्का रहेगा, एक मार्क रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा आपका, और इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा दे दिया हूँ, लिख दिया हूँ कि इस शहद की बोतल और बिस्किट का पैकेट खरीदते समय हमें उस पर एक मार्क का चिन्ह देखना होगा, ठीक है। या आप शहद का पैकेट खरीद रहे हैं, शहद खरीद रहे हैं, आप बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हैं, एक मार्क आपको उस पर चिन्ह लगा है, तभी आपको उस चीज को खरीदना है, अन्यथा नहीं खरीदना है, ठीक है। एक मार्क कृषि उत्पादों का मानक चिन्ह है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। जो कृषि उत्पाद होता है उसका मानक चिन्ह है एक मार्क। और जैसे आभूषण होता है, सोना होता है, उस पर हॉल मार्क लगा रहता है ना। चलिए आगे है कि खाद्य पदार्थों की खरीद के समय इसे देखना जरूरी है, क्योंकि ये चिन्ह हमारी गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करता है, ठीक है। तो आज के बाद ये चीज आप देख करके ही सामान खरीदिएगा, है ना, तब आप नहीं ठगाइएगा, नहीं तो आपको खराब सामान मिल जाता है। मार्केट में बहुत सामान खराब है दोस्तों, जो आपके लायक नहीं है, फिर भी वो मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है, क्योंकि लोग उसको उतना चेक ही नहीं करते हैं ना। लोग इतने ज्यादा बिजी हैं, इतना लाइफ बिजी हो गया ना कि उतना समय ही नहीं है, लेकिन समय निकालना पड़ेगा। कोपरा का अर्थ क्या होता है, COPRA, है ना। अभी बताए थे ना ऊपर में कोपरा, तो कोपरा का अर्थ क्या होता है, सभी के लिए समान कार्यक्रम, सभी उपभोक्ताओं का संरक्षण, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, या भ्रष्टाचार रोकथाम करने वाला प्राधिकरण। क्या होगा दोस्तों, कोपरा। देखिए कोपरा का अर्थ है दोस्तों उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, अभी बताए थे उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम दोस्तों, ये कोपरा है आपका। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, याद रखना पड़ेगा। और इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा मैं दे दिया हूँ कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, यानी इसको 86 में दोस्तों शुरुआत किया गया था, है ना, याद रखिएगा कोपरा। और भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 1986 में अधिनियमित संसद का एक ये अधिनियम था आपका ना, यानी कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षा अधिनियम। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कोपरा दोस्तों, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। कह रहा है कि खुद को बचाने के लिए उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए। देखिए खुद को बचने के लिए क्या करना चाहिए, है ना, खुद को कैसे बचना चाहिए। तो उपभोक्ता मंच, या फिर आपका है दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण परिषदे के द्वारा, या फिर उपभोक्ता आंदोलन के द्वारा, उपभोक्ता जागरूकता के द्वारा। तो नहीं हमको आंदोलन करना है, नहीं ये होगा और नहीं होगा। मेन जो आंसर हो जाएगा दोस्तों उपभोक्ता जागरूकता के द्वारा हमको क्या करना है, बचना है दोस्तों। खुद को बचाने के लिए उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। जैसे हम आपको जागरूक कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, है ना, कि ये सामान खरीदिएगा तो आपको ये चीज देखना है, ये सामान खरीदिएगा तो आपको ये चीज देखना है। अगर आप ये चीज देख के खरीद रहे हैं तो आप ठीक है ना, आप एक समझदार उपभोक्ता हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 27 नंबर। कह रहा है कि एक उत्पाद पर MRP का अर्थ क्या है, बताइए। MRP लिखा रहता है ना, तो MRP का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों, है ना, है ना। MRP का फुल फॉर्म क्या होता है जी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। इंग्लिश में अगर रहे तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य, है ना, अधिकतम खुदरा मूल्य होता है MRP, है ना। और MRP लिखा रहता है आपको लोग को, यानी कि MRP मैं यहाँ पर दे दिया हूँ कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अधिकतम
खुदरा मूल्य दोस्तों ये आपका होता है। अरे भाई साहब कहाँ चल गया ये। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा आपका 28 नंबर। 28 नंबर सवाल कह रहा है कि आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत कौन जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब देखिए आरटीआई कह रहा है ना, तो ध्यान दीजिए। देखिए आई और ई में आदमी जल्दी से आरटीई पढ़ लेता है या आरटीआई पढ़ लेता है और इसी में गलती हो जाता है। तो ये आरटीआई पूछ रहा है, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। तो 2005 के तहत कौन जानकारी प्राप्त करता है, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तियों का समूह नहीं, एक नागरिक, एक पंजीकृत कंपनी नहीं। तो एक नागरिक जो है, जैसे कि आप है नागरिक, एक हम है नागरिक, तो आप इसके तहत दोस्तों जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में कितने उपभोक्ता संगठन है। देखिए हमारे देश में दोस्तों बहुत सारे उपभोक्ता संगठन है ना, बहुत सारे संगठन है जो कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो 700 से अधिक है, 200 से 50 से अधिक है, कम है, या फिर 650 से अधिक है, या 300 से कम है। देखिए आंसर हो जाएगा आपका 700 से अधिक, ठीक है, याद रखिएगा 700 से ज्यादा दोस्तों यहाँ पर उपभोक्ता संगठन है आपका। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक है। अगला है कि उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ किस कारण हुआ था। बताइए दोस्तों, उपभोक्ता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था ये क्यों हुआ था, है ना। तो ये देखिए लोगों का इतना ज्यादा शोषण हो रहा था, इस वजह से ये उपभोक्ता आंदोलन आपका प्रारंभ हुआ था, है ना। शोषण नहीं हो रहा था, आप जाने सामान लेने जाइएगा मार्केट में और 1 किलो की जगह आपको दे देगा 900 ग्राम, है ना। 1 केजी की जगह 1000 ग्राम की जगह क्या मिल गया आपको, 900 ग्राम मिल गया। तो ये शोषण ही ना हुआ, आपको एक्सपायरी डेट वाला सामान मिल गया, है ना। तो ये शोषण की वजह से ये आपका हुआ था। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 31 नंबर। कह रहा है कि उपभोक्ता आंदोलन से क्या अभिप्राय है दोस्तों। बताइए उपभोक्ता आंदोलन से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है कि समझदार उपभोक्ता के रूप में जागरूक होना, नई दिशा प्रदान करना, या सक्रिय भागीदारी, या फिर उपयुक्त सभी। तो उपभोक्ता आंदोलन में ये हो जाएगा कि समझदार उपभोक्ता के रूप में जागरूक होना, ठीक बात है, नई दिशा प्रदान करना ये भी ठीक है, और सक्रिय भागीदारी होना चाहिए, यानी कि आंसर नंबर डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं कि बाजार में उपभोक्ता की भागीदारी क्या है। वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। तो प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि बाजार में उपभोक्ता की भागीदारी क्या है आपका, है ना। बाजार में आपकी भागीदारी क्या है, तो ऑप्शन है कि उत्पादक और उपभोक्ता, या जानकारी प्राप्त करना, या नई दिशा की ओर जाना, या नियमों का पालन करना। तो बाजार में उपभोक्ता की भागीदारी क्या है, ये क्वेश्चन देखिए ऊपर भी लगता है, इससे संबंधित आया था। इसका जो हो जाएगा उत्पादक और उपभोक्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। कह रहा है कि उपभोक्ता आंदोलन सामाजिक बल के रूप में किस प्रकार सहायक हुआ, है ना। उपभोक्ता जो आंदोलन है ये सामाजिक बल के रूप में किस प्रकार सहायक हुआ, तो हितों की रक्षा करने के लिए, अधिकारों के लिए, शोषण के विरुद्ध, या सत्ता के लिए। आंसर क्या होगा जी, 33 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपभोक्ता आंदोलन सामाजिक बल के रूप में किस प्रकार सहायक हुआ। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हितों की रक्षा करने के लिए, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 नंबर। उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ ना। प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था। बताइए उदय कब हुआ था उपभोक्ता आंदोलन का, 60 के दशक में, 80 के दशक में, 50 के दशक में, या फिर 1975 के दशक में। देखिए तो उपभोक्ता आंदोलन का जो उदय हुआ था ये हुआ था दोस्तों आपका 1960 के दशक में, है ना। 1960 के दशक में दोस्तों ये आपका शुरुआत हुआ था, 1960 से ही आपका ये शुरुआत होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल सही। और इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा दे दिया हूँ कि अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो याद होगी आपको उपभोक्ता आंदोलन कब हुआ था, 1960, है ना, 1960 के दशक में। ठीक है, क्यों हुआ था ये भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है। अगला प्रश्न है कि स्वयं सेवी संगठन से क्या अभिप्राय है। अब देखिए स्वयं सेवी संगठन से आप क्या समझते हैं दोस्तों, इससे क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है जागरूकता पैदा करना, बिल्कुल सही है ना। स्वयं सेवी संगठन का काम क्या है कि लोगों के बीच जागरूकता फैलाना, है ना, लोगों को जानकारी देना। ठीक है, अधिकारों पर बल देना, शोषण का प्रचार करना, या स्वयं सेवा करना। देखिए इसका जो सही आंसर, जो मेन आंसर हो जाएगा दोस्तों, जागरूकता पैदा करना, है ना। और मेन सबसे यही बड़ी बात है ना, कि लोगों के बीच जागरूकता फैलाना, ये स्वयं सेवी संगठन का कार्य होना चाहिए और यही इसका कार्य है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना।
अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर। कह रहा है दोस्तों कि जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है। आप एक जागरूक उपभोक्ता कैसे बनिएगा, आपको क्या क्या चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो ऑप्शन है सक्षम होना चाहिए, आपको निपुण होनी चाहिए, ज्ञान व संचेत होनी चाहिए, है ना, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, यहाँ से भी आपका डी हो जाएगा, है ना, यानी कि ये सभी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए दोस्तों, तभी आप एक जागरूक उपभोक्ता बन पाइएगा। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर। कह रहा है कि उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में कितने मुआवजे का दावा किया जा सकता है। अब देखिए उपभोक्ता विवाद जो निवारण समिति है इसमें कितने मुआवजे का दावा कर सकते हैं, तो ऑप्शन देखिएगा तब ना बताइएगा। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 50,000, 1 लाख, 4 लाख या 1.5 लाख है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 50,000 तक दोस्तों आप मुआवजे मिल सकता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, है ना, यानी उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में कितने मुआवजे का दावा कर सकते हैं दोस्तों, तो 50,000 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 38 नंबर। 38 नंबर सवाल है कि उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को कब अपनाया गया था। कल से देखिए आपका दोस्तों ज्योग्राफी की टेस्ट होगी और पॉलिटी का टेस्ट भी शुरुआत हो जाएगा, है ना, और ये नंबर है आपको यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। पीछे जो क्लास हो गया है हिस्ट्री ज्योग्राफी, पीछे भी ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ाया गया था ना, 6 से लेकर के 10 तक हम ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दिए थे। हिस्ट्री भी 6 से 10 तक हो गया था, पॉलिटी आपको 9-10 करवाया गया था आपका, है ना, और इकोनॉमिक्स आपका 9-10 करवाया गया, पूरा चैप्टर वाइज करवा दिया गया था, काफी निचोड़, है। तो वहां से अगर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप जाकर के देख लीजिएगा। और आगे भी आपका क्लास ये शुरू हो जाएगा आपका ज्योग्राफी फिर से, है ना, फिर से शुरुआत होगा, और इसमें जुड़ने के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पीछे वाला भी सारा मिल जाएगा और आगे जो क्लास होगी अभी वो भी आपको मिलते रहेगा। देखिए प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को कब अपनाया गया था। सॉरी, देखिए तो उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देश को अपनाया कब गया था। ऑप्शन है 86 में, 1990 में, 1985 में या 2000 में। तो कब अपनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय, है ना, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दोस्तों, तो 1985। ये काफी अच्छा सवाल था, याद रखिएगा 1985 हो जाएगा आपका इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए तो इसमें देखिए ज़्यादा सवाल इस चैप्टर में नहीं था आपका, है ना, कुछ कुछ जो जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे वो यहाँ पर लेकर के हम आ गए, और इससे ज़्यादा आपको सवाल इस चैप्टर से नहीं आएगा, है ना, इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर से सवाल नहीं आएगा। इसका पीडीएफ वगैरह आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। अब ज़्यादा समय नहीं बचा आपके एग्जाम में, है ना जी, तो आप यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। और आज तो खैर संडे था, है ना, अपनी तैयारी को बिल्कुल आप लोग अपना जारी रखिए, है ना, बिल्कुल तैयारी को दोस्तों जारी रखना है, इधर उधर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, अपना ध्यान रखना है और तैयारी करते रहना है। अब समय ज़्यादा नहीं है, रिवीजन पर आप लोग फोकस ज़्यादा कीजिए, जितना आप लोग पढ़ लिए, जितना पढ़ना था रिवीजन कीजिए, है ना। 20 दिन आपके पास समय है, 20 दिन आपको पूरा रिवीजन करिए, ज़बरदस्त रिवीजन कीजिए। करेंट अफेयर थोड़ा बहुत देखते रहिए, है ना, करेंट अफेयर हम भी कोशिश करेंगे कि आप लोग को एक 6 महीना वाला करेंट अफेयर कम से कम उसका पीडीएफ भी हम आप लोग को प्राप्त करवा दें, है ना, ग्रुप में 6 महीना या फिर पिछले 1 साल का, जिससे ज़्यादा आप लोग को नहीं पूछा जाएगा ना, ज़्यादा इसे 6 महीना का ही पूछता है, लेकिन 1 साल का अगर आप देख लेते हैं ना, पिछले 1 साल का अगर आप देख लेते हैं तो 1 साल से ज़्यादा आप लोग को नहीं पूछा जाता है ना। 99% क्वेश्चन जो है ना 1 ही साल पीछे वाला पूछा जाता है आप लोग को। ऐसे 6 महीना ही क्वेश्चन ठीक रहता है, लेकिन 1 साल भी देख लीजिएगा तो ठीक रहेगा, है ना। मार्केट में बहुत सारा बुक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ऐसे हम एक पीडीएफ भी आप लोग को ग्रुप में कभी कभी करेंट अफेयर का भी देते रहते हैं, है ना, तो वो भी हम भेज देंगे, वहाँ से आप करेंट अफेयर भी देख लीजिएगा, क्योंकि आप लास्ट में करेंट अफेयर देखिएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। पहले देखने से कोई फायदा नहीं है, लास्ट में आप जब 1 सप्ताह बचे, है ना, जब एग्जाम में 1 सप्ताह बचे तो 1-2 दिन दोस्तों आपको करेंट अफेयर पे थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि 10 वो करेंट अफेयर भी आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, है ना। 10 करेंट अफेयर भी पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा इस पर भी आप ध्यान दे दीजिएगा। अगर 2-4 क्वेश्चन लड़ गया तो ठीक है, नहीं लड़ा तो क्या कर सकते हैं ना, हमारा जो कर्तव्य है वो तो करेंगे ना, हमारा पढ़ना कर्तव्य है, हमको तैयारी करना कर्तव्य है, तो करना पड़ेगा, ठीक है। और सब लोग देखिए, सब लोग जो तैयारी कर रहे हैं ना इसी अनुसार से कर रहे हैं दोस्तों। आपको ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा ये क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, है ना। बस ये भीड़ है और ये भीड़ कुछ नहीं हुआ है ना, भीड़ उससे ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, ठीक है, कि इतना ज़्यादा फॉर्म भरा गया है उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है कि तैयारी कितने लोग कर रहे हैं। यहाँ फार्म तो भरा गया 8 लाख, लेकिन इसमें तैयारी करने वाले मात्र 2 से 3 लाख लोग हैं, है ना, मात्र 2 से 3 लाख लोग हैं दोस्तों ये फार्म तैयारी करने वाले, है ना। अधिकतर लोग सिर्फ फार्म भर दिए हैं। मेन कंपटीशन ये 2 या 3 लाख में होगा आपका, ठीक है। मेन कंपटीशन ये 3 लाख में है, बाकी भीड़ है, उससे आपको घबराना नहीं है। अगर आप सच में पढ़ रहे हैं तो आपका 100% रिजल्ट होगा। अगर सच में तैयारी कर रहे हैं, है ना,
1 महीने से भी तैयारी कर रहे हैं, अगर अभी भी तैयारी नहीं की है ना, तो अभी भी आपके पास 20 दिन टाइम है, अभी 20 दिन समय है, तो आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ मिल जाएगा आपको इस नंबर पे, है ना। यहाँ से 251 मात्र चार्ज है, तो आप पीडीएफ ही लेकर के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं, और जैसे ही कोई अपडेट आएगा आप लोग का एग्जाम से संबंधित, एडमिट कार्ड से संबंधित, अभी कोई एडमिट कार्ड नहीं आया है, फालतू का वीडियो मत देखिए, है ना। बहुत सारे यूट्यूबर एडमिट कार्ड के बारे में वीडियो डाल देते हैं, कुछ कुछ और डाल देते हैं, कोई फायदा नहीं है उस सब में समय बर्बाद करने से। अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, वो सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है। चलिए, हम देखते हैं, कोई वीडियो हमको फालतू नहीं डालते हैं, जो पढ़ाई वाला होता है बस वही डालते हैं, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो जाते जाते एक सब्सक्राइब भी कर लेना है, और अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा शेयर कर देना है। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।